Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So students, in our previous lecture we discussed about the sports environment, its element. So in our today's lecture I am going to discuss about the essential elements of positive environment. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे सेफ इन्वायरमेंट यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से essential elements रहते हैं. Firstly we can go through the introduction. Health is the basis of human life. Only a healthy individual can reach at the apex of success. As all of you aware about the term health. Health क्या है? Health ये एक बेसिक है किसी भी ह्यूमन लाइफ का. एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, अपने सक्सेस के अपेक्स तक पहुंच पाता है. इट इज़ द इन्वायरमेंट ओनली थ्रू विच ग्रोथ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा कैन बी चेंज. तो इसमें उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट ही है जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हेल्थ और डेवलपमेंट होती है. जो हमारी हेल्थ और डेवलपमेंट क्या होती है, चेंज होती है. इफ़ वी आर एबल टू प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट टू द इंडिविजुअल, द हेल्थ ऑफ द पीपल कैन बी प्रमोटेड अप टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अगर क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो, हर जो एक इंडिविजुअल है उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, जिससे क्या होगा, आपकी हेल्थ प्रमोट होगी एक लार्ज एक्सटेंट तक. Some points which are described below are the essential element of positive environment. कुछ पॉइंट जो हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं, ये क्या है, बहुत ही essential element है किसी भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट के. So that your first point is safe drinking water, second one is clean air, third one is normal climatic condition, fourth one is sanitary surrounding, fifth one is low level of noise, sixth one is low level of radioactive radiation. So one by one हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को डिटेल में. फर्स्ट पॉइंट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि सेफ यानी कि सुरक्षित पीने का पानी. टू इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पानी क्या है, वो हमारी बेसिक नीड है. विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ. तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम पानी के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं. इट इज़ डिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग बींग. ये क्या है, एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग बींग्स के लिए. बट सेफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू 1 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या है इसमें, जो 1 बिलियन पीपल हैं अर्थ पे, उनको क्या है, सेफ वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है. द अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ द प्राइम फैक्टर फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़. जो अनसेफ यानी कि सुरक्षित पानी नहीं है पीने के लिए, वो क्या है, एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिससे क्या होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं. द यूज़ ऑफ बॉयल वाटर इज़ क्वाइट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा बॉइल्ड वाटर है वो क्या है, एक सेफ़ है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं दूर रहती हैं, जिससे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हैंस द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ रियली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है, कि एसेंशियल एलिमेंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का. देन योर सेकेंड पॉइंट इज़ क्लीन एयर, यानी कि स्वच्छ हवा. द क्लीन एयर इज़ एन कंपोनेंट, हाँ, इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. हम कह सकते हैं कि जो क्लीन एयर यानी कि साफ़ हवा है, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पॉजिटिव इन्वायरमेंट का. लैक ऑफ क्लीन एयर यूजुअली लीड्स टू सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. अगर हमारी हवा साफ़ नहीं होगी, लैक ऑफ क्लीन एयर होगी, जिससे क्या होगा, सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं. उन कौन कौन सी डिजीज़ आती है इसमें, लाइक कैंसर हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. Due to the absence of clean air, many other problems arises such as fatigue, restlessness. ये सारी डिजीज़ के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हमें क्लीन एयर प्रोवाइड नहीं होगी. इससे क्या होगा, हम खुद को अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, एक्सहेलिंग इनहेलिंग में प्रॉब्लम होगी, और क्या होगा, हम फटीग यानी कि थकावट वाला जो है महसूस करेंगे. सो द क्लीन एयर इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग द पॉजिटिव इन्वायरमेंट. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्लीन एयर है यानी कि साफ़ हवा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का. देन योर थर्ड पॉइंट इज़ नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए. क्लाइमेट एंड वेदर डिपेंड अपॉन द हीट, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी. जो हमारा क्लाइमेट और वेदर है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट कितनी है, कोल्ड कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है. इट मीन्स दैट द नॉर्मल हीट,
कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी लेट्स टू नॉर्मल क्लाइमेट एंड वेदर विच आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल हीट है, कोल्ड है और ह्यूमिडिटी है, वो क्या करती हैं, एक नॉर्मल क्लाइमेट और वेदर बनाती हैं, जो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ, अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम है, फिजिकल एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी कैन बी डेंजरस टू एनी इंडिविजुअल। अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हीट, कोल्ड और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, बहुत ही डेंजरस होगी किसी भी इंडिविजुअल के लिए। देन योर फोर्थ पॉइंट इज़ लो लेवल ऑफ नॉइज़। लो लेवल ऑफ नॉइज़ यानी कि हमारी जो ध्वनि नॉइज़ यानी कि शोर शराबा जो होता है ना, उसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ। लेवल ऑफ नॉइज़ कैसा होना चाहिए? लो लेवल ऑफ नॉइज़ इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। कम जो शोर है वो क्या है, एक अच्छा एलिमेंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का। इनफैक्ट द हाई लेवल ऑफ नॉइज़ और नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी फैटल फॉर हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो हाई लेवल ऑफ नॉइज़ है, यानी कि ज़्यादा शोर है, ज़्यादा ध्वनियों का प्रदूषण है, वो क्या करता है, बहुत ही फैटल होता है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। द वांटेड एंड अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, जो भी अनवांटेड ना, यानी कि जो हम चाहते नहीं हैं, और अनडिज़ायरेबल साउंड है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। यूजुअली इट कॉजेज फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड टेम्परेरी और परमानेंट हेयरिंग लॉस। ये जो लो लेवल ऑफ नॉइज़ है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी या अमाउंट ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। डिस्कम्फर्ट के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी हमारी जो हियरिंग पावर है, यानी कि सुनने की क्षमता है, वो कम हो जाती है थोड़े समय के लिए, यानी टेम्परेरी कम हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है, परमानेंटली हम लॉस कर देते हैं। द डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग द नॉइज पोल्यूशन शुड बी इंस्टॉल। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए लो लेवल ऑफ नॉइज़ बनाना होता है, और हमें ऐसी डिवाइसेस रखनी चाहिए जिससे क्या होगा, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। ऐसी डिवाइसेस को इंस्टॉल करना होगा। द पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़। और हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को अवेयर करना है कि ज़्यादा नॉइज़ से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नॉइज़ कम होगा, लो लेवल ऑफ नॉइज़ कंट्रीब्यूट करेगा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में। देन योर नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज़ सैनिटरी कंडीशन, यानी कि साफ़ सफाई के वाले, ये रिलेट करता है साफ़ सफाई के साथ। सैनिटाइज कंडीशन क्या है, सैनिटरी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का। एन इंडिविजुअल वेयर ही लिव्स और वर्क शुड कीप प्रॉपर सैनिटाइज इन हिज सराउंडिंग। कोई भी इंडिविजुअल है, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, उसको वहाँ पे क्या रखना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखनी चाहिए, यानी कि अपना सराउंडिंग नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इफ़ वी थिंक अबाउट द हेल्थफुल इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सैनिटरी सराउंडिंग, वी ought टू ले स्ट्रेस ऑन एडिक्वेट सैनिटरी। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि हम, अगर हमें हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमें जो अपना ग्राउंड है, अपना जो सराउंडिंग है, उसको सैनिटरी रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपना जो हमारी जो एडिक्वेट होनी चाहिए, जो हमारी सैनिटरी फैसिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। डिसइनफेक्टेंट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। हमें डिसइनफेक्टेंट, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को किल करते हैं, डिसइनफेक्टेंट्स का यूज़ करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन शुड बी प्लेस्ड एट सुइटेबल प्लेसेस। जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे हमें डस्टबिन प्लेस करने चाहिए। लास्ट में हम करेंगे कंक्लूजन में क्या कहा उन्होंने, एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू मेंटेन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव यानी सेफ़ बना सकें। द सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल। हमें जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ़ होना चाहिए। पोल्यूशन शुड बी रिड्यूस, और पोल्यूशन को हमें रिड्यूस करना चाहिए। लाउड स्पीकर एंड अदर नॉइज़ मेकिंग मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंगली। तो लाउड स्पीकर जिनकी ज़्यादा नॉइज़ होती है, ज़्यादा नॉइज़ वाला और भी कोई मटेरियल है, उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। एक्सेस में नहीं यूज़ करना चाहिए, यानी कि लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। बाय दिस वी कैन वी कैन मेक अ वैल्यूएबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये सारी अगर हम सारे एलिमेंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा वैल्यूएबल रोल प्ले कर पाएंगे, किसमें, एक अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट में। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कौन से इसेंशियल एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।